क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन न्यूटन पर कूलम जो कि इसका यूनिट है एट पोजीशन वेक्टर 4i plus 3j caused by a charge of 5 microcoulomb at the origin। इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि एक 5 माइक्रोकूलम चार्ज है जो कि पड़ा है ओरिजिन के ऊपर और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अराउंड द ओरिजिन, हमने इस वाले पोजीशन पर स्पेसिफिकली इस पोजीशन पर 4i plus 3j पर उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड करनी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करनी है। तो पहले इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 5 माइक्रोकूलम का ये ओरिजिन पर पड़ा है, यहाँ पर ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा है, ठीक है। और जो पोजीशन वेक्टर है अगर ये 4i है तो ये हो जाएगा 3j, यानी j वाला थोड़ा कम हो जाएगा और ये वाला पॉइंट है जिस पर हमने इस चार्ज को फाइंड करना है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है ये इस पॉइंट पर, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 है और 3 है और दिस वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पर हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अब रिमेंबर, जब हम टू डायमेंशनल सिस्टम हमने ली है, आई कंपोनेंट भी है जे कंपोनेंट भी है, तो रिजल्ट में भी आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट दोनों होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से ताकि आसानी से समझ में आ जाए। पहला स्टेप हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इस केस में वेक्टर के लिए हम यूज करेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड क्या है, जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसके ऊपर लेंगे क्यूब एंड मल्टीप्लाई करेंगे उसको पोजीशन वेक्टर के साथ, तो आंसर भी हमारा वेक्टर में आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, यानी इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। अब k की वैल्यू कांस्टेंट है जो कि हमें ऑलरेडी पता है, q की वैल्यू हमें गिवन है, r पोजीशन वेक्टर हमें पता है और r मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड करना है। तो r मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 4 है प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 और यूनिट मीटर होगा क्योंकि r है। यूनिट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे यूनिट्स SI में है, तो रिजल्ट भी हमारा न्यूटन पर सेकंड में खुद ब खुद आ जाएगा। अब सिंपली हमने k q r क्यूब और r की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, सो 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है, डिवाइडेड बाय r क्यूब, r मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 है और इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा n टू 4i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ तक समझ आया होगा आई होप, कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ r वेक्टर की वैल्यू पुट की है, r मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की है, q और k की वैल्यू पुट की है और हमने कुछ नहीं किया, बस अब सिंपल कैलकुलेशन है कैलकुलेशन। और इन कैलकुलेशन से डरना नहीं है, मैं बार बार आपको स्मार्ट तरीके समझा रहा हूँ कि कैसे आपने करने हैं बगैर कैलकुलेटर के, बगैर मिस्टेक के। यहाँ पर क्या करें, 9 अपनी जगह लेके मल्टीप्लाई बाय 5 अपनी जगह पर लिखे, ये 10 प्लस 9 है और ये -6 है तो इसे +3 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 क्यूब को अपनी जगह पर लेकर और मल्टीप्लाई बाय 5i क्यूब प्लस 3j क्यूब। अब हम एक स्मार्ट ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर, 9 मल्टीप्लाई 5 अपनी जगह पर, 10 पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, और 5 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। वेक्टर को अपनी जगह पर लेके 4i क्यूब कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। 5 के साथ ख़त्म, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 1 ज़ा 5 और 5 10 ज़ा
10, सॉरी 5 2 जा 10। अब डिनोमिनेटर हमारा सारा खत्म, 1 हो गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36, और 36 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब व्हाट वी विल गेट 36 जीरो इन 360 इंटू 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमारा आंसर है। लेकिन आंसर में हमने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालने हैं। तो x कंपोनेंट के लिए 4i को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और y के लिए 3j को मल्टीप्लाई करेंगे। चले नेक्स्ट स्लाइड पर कर लेते हैं इसको। क्या है कि 360 है और इसको 4i कैप प्लस 3j कैप से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 जीरो ज़ा 0, 4 6 ज़ा 24, और 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14। इसके साथ i कैप आ जाएगा, प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 जीरो ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18 1, और 3 3 ज़ा 9 10 आ जाएगा, प्लस 1 जे के। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया गिवन पोजीशन पर 1440 और 1080। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आई होगी।